बाकी 75 साल की बात है। तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। वो दोस्तों ये कहानी है जिसके बारे में आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो बात है वो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को लेकर। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात की हो रही है कि मोहन भागवत ने जो हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने की बात कही है, तो ऐसा क्यों कहा। अब आपको एक एक कर बताते हैं, जिस जिस चीज को लेकर चर्चा हो रही है उसके बारे में आपको समझाते हैं, और साथ में ये भी आपको बताते हैं कि क्या बीजेपी पर आरएसएस का कंट्रोल है क्या। अमित शाह ने, एक बार आपको याद होगा कि उन्होंने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें हिंदी को लेकर जो विवाद चल रहा था उसमें कहा था कि इंग्लिश बोलने पर कुछ दिन बाद लोगों को शर्म आएगी, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उन्हें। अब उन पर भी मोहन भागवत ने पलटवार किया है। मोहन भागवत खुद एक बयान दिए थे कि 75 साल में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन ये बात उन्होंने महाराष्ट्र में कहा था मोरोपंत के जो कार्यक्रम था उनके देव पुष्पांजलि जो पुण्यतिथि थी उस पर लेकर। तो अब जो है उन्होंने दिल्ली में कार्यक्रम हुआ 26 से 28 तारीख तक 3 दिवसीय, जो आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था। और इस दौरान उन्होंने जनसंख्या को लेकर, 75 साल में रिटायरमेंट को लेकर, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने को लेकर, साथ में अमित शाह, बीजेपी, इन सब को लेकर खुलकर बयान दिया है और इसी की चर्चा हो रही है। तो एक एक बयान को समझ लेते हैं। पहले जो मोहन भागवत ने कहा, वो सबसे पहले बयान इस बात की चर्चा हो रही है कि उन्होंने कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। अनुपात 2:1 में आ गया है, 2:1 में आ गया है, और आने वाले समय के लिए ये सही होगा, उचित होगा। पलटवार किए, ये मोहन भागवत का बयान रहा। इसके पलटवार में असदुद्दीन ओवैसी का कहना हुआ कि महिलाओं पर बोझ बढ़ेगा, महिलाओं को घसीटा जा रहा है। इसमें मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया और इसी पर विपक्ष ने हमला किया। दूसरा बयान था कि 75 साल में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। ये एक बार जब मोरोपंत के जो पुण्यतिथि थी उस पर उन्होंने बयान दिया था। मोहन भागवत ने कहा था कि जब एक उम्र हो जाए तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और आपको बाद में जब विवाद हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने किसी पे दबाव नहीं डाला, लेकिन अब एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति के नाम नहीं लिए हैं और रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं है। आरएसएस से हमें कुछ मिलता नहीं, ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट में हमें कुछ पेंशन मिले। तो ये कोई तय लिमिट नहीं है कि 75 साल में रिटायरमेंट हो ही जानी चाहिए। 75 साल में हो, 75 साल के बाद हो, जब मन हो तो रिटायरमेंट होना चाहिए। अपने ही बयान से वो खुद पलट रहे हैं मोहन भागवत। अब इसके अलावे जो एक और बयान आया, एक और बयान जो है वो है सोशल मीडिया पर जो उन्होंने शेयर किया है, जिसमें ये कहा गया कि जो पहले 3 बच्चे का था, उसके बाद उन्होंने 75 साल के रिटायरमेंट को लेकर बयान दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अमित शाह की जो बात हुई थी कि अमित शाह ने कहा था कि तमिलनाडु में जो हिंदी विवाद था, हिंदी विवाद में ये कहा गया कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी। तो इंग्लिश बोलने वालों को जो शर्म आएगी, इस पर जो उन्होंने कहा, तो मोहन भागवत का पलटवार है कि इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, सीखने में कोई बुराई नहीं है और सीखना चाहिए। हमारे परिवार के भी बहुत सारे शिक्षित ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश सीखी है, संस्कृत सीखा है, हिंदी सीखे हैं, तो क्षेत्रीय भाषा भी सीखनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमित शाह के बयान पर मोहन भागवत ने काउंटर कर दिया। अमित शाह कह रहे थे इंग्लिश सीखने वालों को शर्म आएगी, और मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो फिर बड़ा कौन? अभी इस पर भी एक सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पर। और जो रिटायरमेंट की बात थी, वो रिटायरमेंट के बाद दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी तब बयान दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, चुनाव के बाद अगर जीते तो अमित शाह पीएम बनेंगे या योगी पीएम बनेंगे। 75 साल होते ही प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे। इसकी भी चर्चा होने लगी। उसके बाद आती है बात कि क्या बीजेपी पर आरएसएस का कंट्रोल है। जब ये सवाल पूछा गया मोहन भागवत से, तो मोहन भागवत ने सीधे और खुले शब्दों में कहा कि कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही कोई हम बीजेपी पर कंट्रोल करते हैं, ना बीजेपी आरएसएस पर। हाँ, आरएसएस बीजेपी को सुझाव देती है, लेकिन किस तरह से चलना है ये बीजेपी खुद तय करती है
कि उन्हें किस तरह से पार्टी को चलाना है और किस तरह से वो चले। लड़ाई की बात हुई कि क्या बीजेपी और आरएसएस में कोई टकराव है, मतभेद है, तो इस पर भी उन्होंने खुलकर ये कहा कि कोई भी मतभेद नहीं है, सब अपने अपने तरह से सही काम कर रहे हैं। मतभेद की बात जो भ्रामक तरीके से फैलाई जाती है ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। इस बात को लेकर भी बयान दिया और इसी जो 3 बयान थे इसकी चर्चा होने लगी। विपक्ष रिटायरमेंट को खींच रहा है, जनसंख्या को खींच रहा है, ये जनसंख्या बढ़ाने की बात हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी जनसंख्या की चर्चा करने लगे। अब मोहन भागवत ने जो बयान दिया उसमें अमित शाह भी लपेट में आ गए इंग्लिश वाले बयान को लेकर और हिंदी भाषी को बयान को लेकर। तो इसी सब की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही थी और इसीलिए हमने आपको आसान भाषा में कोशिश की कि आपको ये एनालिसिस पूरा समझ में आ जाए कि क्यों विवाद हो रहा है मोहन भागवत के बयान को लेकर। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।